नमस्कार। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व। दीपावली की रात के बाद जब घर के दीपक अब भी झलमला रहे होते हैं, उसके अगले ही दिन देश भर में एक और उत्सव मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर दीपावली के बाद ही ये पूजा क्यों की जाती है? एक पहाड़ को भगवान मानने के पीछे क्या राज है और क्यों श्री कृष्ण ने स्वयं इंद्र देवता को चुनौती दी थी? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है या प्रकृति और मानव के रिश्ते की बड़ी सीख? कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, जब ब्रिज में हर साल लोग इंद्र देवता की पूजा किया करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि वर्षा का वरदान उन्हीं से मिलता है। लेकिन एक दिन नन्हे श्री कृष्ण ने एक सवाल पूछा, क्या सच में वर्षा इंद्र के कारण होती है या सिर्फ ये धरती, ये पेड़, ये गोवर्धन पर्वत ही हमें जीवन देते हैं? कृष्ण ने कहा, जिस धरती पर हम चलते हैं, जो हमें अन्न देती है, वही हमारी असली माता है। लोगों ने श्री कृष्ण की बात मानी और इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। लेकिन इंद्र को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर पूरे ब्रिज पर भयानक वर्षा का प्रकोप बरपा दिया। कृष्ण ने तब अपने नन्हे हाथों से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रात तक ब्रिजवासी उसी के नीचे शरण लिए बैठे रहे। इसने सबको सिखाया, प्रकृति हमारी शत्रु नहीं, हमारी रक्षक है। जब हम उसका सम्मान करते हैं तो वो हमें हर संकट से बचाती है। आखिरकार इंद्रदेव ने अपना अहंकार त्याग दिया और श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगी। इसी दिन से अन्नकूट पर्व की परंपरा शुरू हुई, जहां लोग सैकड़ों तरह के व्यंजन बनाकर गोवर्धन पर्वत को भोग लगाते हैं। अन्नकूट का अर्थ ही है अन्न का पर्वत। यह सिर्फ भोजन का उत्सव नहीं, बल्कि कृतज्ञता का उत्सव है। कृष्ण ने सिखाया, जो धरती हमें अन्न देती है, जो गाय हमें दूध देती है, जो वृक्ष हमें छाया देते हैं, उनका सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। आज भी इस दिन हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं, क्योंकि असली गोवर्धन वो पहाड़ नहीं, वो विनम्रता है जो हमें अहंकार से बचाती है। गोवर्धन पूजा हमें सिखाती है, भगवान आकाश में नहीं, धरती पर है, हर दाने में, हर वृक्ष में, हर श्वास में। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वह हमारी रखवाली करती है। इसलिए दिवाली की रोशनी के बाद गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि असली दीपक वो है जो मन में कृतज्ञता जलाता है। इस साल जब आप गोवर्धन पूजा करें तो बस एक पल धरती की ओर देखिए और कहिए, धन्यवाद माँ, तू ही मेरा गोवर्धन है।